नमस्कार प्रिय भारतवासियों, नव चेतना मानस समिति भाटा गांव का मैं आज रामायण का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसके व्याख्याकार है श्रीमान प्यारेलाल साहू जी। इस पार्टी का खासियत है मित्रों, जो इसका स्थापना वर्ष है 1984 का है। आप देख सकते हैं कितने वर्ष हो चुके हैं इस पार्टी को, बहुत पुराना मानस पार्टी है। और इसके मानस पार्टी के अध्यक्ष है श्रीमान परसराम साहू जी, एवं इसके फेमस तबला वादक है श्रीमान देवनारायण बघेल जी दोस्तों। तो आप इन्हें कार्यक्रम हेतु जरूर संपर्क कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी तरह अच्छा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की कथा निरंतर चल रही है। भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ। पश्चात एक दिन माता पार्वती ने उचित समय जानकर भगवान भोलेनाथ शंकर जी से राम कथा सुनाने का आग्रह किया। माता पार्वती ने भगवान शंकर से 9 प्रश्न पूछे। भगवान शंकर जो हैं क्रमशः अब उनका उत्तर दे रहे हैं। पहले उन्होंने भगवान राम की महिमा, मानस की महिमा, सत्संग की महिमा और पार्वती का जो मूल प्रश्न था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हुआ, निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हुआ, कि पार्वती का पहला प्रश्न था। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। और इसको समझाते हुए उन्होंने कहा कि जो गुण रहित, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बहुत सुंदर बात कही कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो निर्गुण है वही सगुण हो जाता है। कैसे? जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। पानी, बर्फ, पानी और बर्फ दोनों में कोई अंतर है? केवल नाम का फर्क है ना? नाम का फर्क है। पानी जिसको हम पीते हैं, उसी पानी को यदि 0 सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाए तो वो बर्फ बन जाता है, और वही बर्फ पिघल के फिर से पानी बन जाता है। तो बर्फ जो है साकार है, लेकिन पानी निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं है। तो इस प्रकार से निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। फिर इसके पश्चात भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, तुमने पूछा है कि राम का अवतार क्यों हुआ, भगवान का अवतार क्यों हुआ, उन्होंने निर्गुण से सगुण रूप क्यों धारण किया। तो पहले तो भगवान शंकर ने कहा, हरि अवतार, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथम कही जायन सोई। भगवान के अवतार लेने का एक ही कारण नहीं है, और इसी कारण से भगवान का अवतार हुआ है। इद मिथम, यही सही है, ऐसा नहीं किया जा सकता। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। भगवान के जन्म लेने के कई कारण, और सबसे बड़ा कारण क्या बताया उन्होंने? जब जब हो ही धर्म के हानि,
शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब जब धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है हर युग में। यही बात भगवान शंकर ने कही। और फिर भगवान शंकर ने भगवान राम के अवतार के मुख्य 4 कथाएं, क्योंकि 4 कल्पों की कथा है रामचरितमानस में, अलग अलग कल्प में, हर कल्प में भगवान कल्प प्रभु अवतरी, हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। तो किस कल्प में किस कारण से भगवान का अवतार हुआ, यहाँ पर 4 कथाएं मुख्य रूप से। एक है जय विजय की कथा, दूसरी कथा है जालंधर और सती वृंदा की कथा, तीसरी कथा है नारद मोह की कथा, चौथी कथा है स्वाम्भव मुनि और शत्रुपा की तपस्या की कथा, और अंतिम कारण उन्होंने बताया राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों के श्राप के कारण राक्षस होना पड़ा। तो ये भगवान के अवतार के कारण हैं। तो आइए उसी की चर्चा करेंगे एक भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र की जय, जिंदगी की डोर सौंप उसके हाथ में, है जीत उसके हाथ में, और हार उसके हाथ में। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ हो, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा,
उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो हो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, 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 जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत प्यारा भजन अभी आपने सुना। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। भक्त जो है अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। भक्त का जीवन कैसा होता है? पेड़ के एक सूखे पत्ते की तरह। पेड़ का एक सूखा पत्ता, हवा उसको जिधर ले जाए, है ना, हवा उसको जिधर ले जाए। सूखा पत्ता अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। तो ऐसे ही भक्त का जीवन होता है, वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित होता है। भगवान उसको जहाँ ले जाएं, जहाँ बिठा दें, जो खिला दें, यही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये भक्त का लक्षण है। आइए भगवान शंकर मातेश्वरी पार्वती को राम जन्म का कारण सुना रहे हैं। तो पहले भगवान शंकर ने कहा कि राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र एक ते एक। भगवान के जन्म लेने के कई कारण हैं और सब एक से एक विचित्र हैं, परम विचित्र, एक से एक बढ़ के हैं। लेकिन मैं केवल जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। मैं केवल एक दो जन्म की कथा सुनाऊंगा। लेकिन पार्वती, देखो भगवान ने कथा सुनाने के पहले पार्वती को एक चेतावनी दी। अब ये चेतावनी सभी श्रोताओं के लिए याद रखना। क्या कहा भगवान शंकर ने? सावधान सुन। कथा कैसे सुनना है? सावधानी से सुनना है, ध्यान से सुनना है। यदि हम कथा को असावधानी से सुनेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। दूसरी बात कहा सुमति, अच्छी मति वाली। वैसे श्रोताओं के गुण बताए गए हैं। क्या? श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। श्रोता में कौन कौन से गुण होना चाहिए? पहली बात, श्रोता सुमति, अच्छी मति वाला, तर्क वितर्क करने वाला ना हो, उसकी बुद्धि ठीक ठाक हो। श्रोता सुमति। दूसरा लक्षण क्या बताया गया? सुशील, वो सदाचरण करने वाला हो, उसका आचरण खराब ना हो, सुशील हो।
श्रोता सुमति सुशील सुचि, पवित्र हो। पवित्र माने नहा धो के बैठा है ऐसी बात नहीं, उसका मन पवित्र हो। श्रोता सुमति सुशील सुचि। और चौथा लक्षण बताया गया कथा रसिक, कथा के प्रति उसका प्रेम हो। और पांचवा बताया गया हरिदास, भगवान का भक्त। ये श्रोता के 5 लक्षण है, याद रखना। अभी हमारे मन में केठन लक्षण है तो अपन सोचो है। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती सुमति है, मैं जानता हूं तुम्हारी मति सुमति है, लेकिन सावधानी से सुनना। और उसके बाद भगवान ने कथा सुनाना शुरू किया। तो सबसे पहले जय विजय की कथा आती है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको। प्रताप से दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई। विप्रताप थे दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई। कनक कसपु अरुहाटक लोचन, कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे। एक का नाम था जय, दूसरे का नाम विजय। जय और विजय, और दोनों बिल्कुल देखने में एक समान, और दोनों हमेशा भगवान विष्णु की शक्ल में रहते थे, उन्हीं के स्वांग में रहते थे। जैसे भगवान विष्णु जो हैं बिल्कुल हूबहू उसी रूप में। और ये दोनों भगवान के द्वारपाल थे। एक दिन क्या हुआ, 4 ऋषि कुमार सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और चारों ने भगवान से वरदान मांगा था कि भगवान हम हमेशा 5 साल के बच्चे रहें। क्या रहें? 5 साल के बच्चे रहें। 5 साल से हमारी उम्र को मत बढ़े। देखो क्यों? क्योंकि बच्चे का मन जो है पवित्र होता है। बच्चे का मन जितना पवित्र होगा, बुजुर्गों का मन उतना पवित्र। कहते हैं ना, ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े त्यों त्यों तन पे मैल चढ़े। बच्चे मन के सच्चे। बच्चा भले दिमाग का कच्चा होता है, लेकिन दिल का सच्चा होता है। ये चारों बिल्कुल हमेशा बच्चों के समान उनका मन पवित्र था। तो एक दिन चारों जो है भगवान के दर्शन करने के लिए क्षीर सागर पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, क्षीर सागर में लेटे हुए थे। तो द्वारपालों ने रोक लिया उनको। आज भी प्रधानमंत्री से मिलने जाओगे तो आज पहले से टाइम लेना पड़ता है, 2-4 महीना पहले से मिल जाए तो ठीक। तो लेकिन ये लोग तो बिना समय लिए गए थे। और भगवान की घोषणा थी कि संतों के लिए मेरे पास कोई समय की आवश्यकता नहीं, संत चाहे जब मेरे पास आ सकते हैं। लेकिन द्वारपालों ने रोक दिया, अभी भगवान के विश्राम का समय, आप नहीं जा सकते। चारों ऋषि कुमारों ने बहुत विनय किया, नहीं हमको भगवान से मिलना जरूरी है, आप हमको जाने दो। लेकिन नहीं माने।
रोक दिया। अब बोले तुम भगवान का दर्शन क्यों करना चाहते हैं? अरे हम भी क्या भगवान से कम है? द्वारपाल अभिमान, भगवान के पास रहने के कारण उनको अभिमान हो गया था। आजकल साहब से ज्यादा चपरासी मन को रुतबा है कि नहीं? आज भी साहब मन से ज्यादा चपरासी मन के रुतबा रही। बिना चपरासी ले भेंट पूजा दे तो अंदर नहीं जा है। पहले चपरासी को खुश करो। तो नहीं जाने दिया। तो इन ब्राह्मण कुमारों को, चारों ऋषि कुमारों को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, अरे तुम्हारे मन में अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव राक्षस की तरह है, तो जाओ राक्षस हो जाओ। और एक जन्म नहीं 3 जन्म तक राक्षस हो गए। 3 जन्मों तक तुम दोनों भाई राक्षस हो जाओ। भगवान के हाथों से मारे जाओगे लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं है। और तुम्हारे कारण भगवान को 3 बार अवतार लेना पड़ेगा। देखो भगवान को पता चला, दौड़ के आए, उन्होंने क्षमा मांगी, क्योंकि स्वामी के गुण हैं। वो स्वामी सच्चा जो स्वामी हो कहेगा सेवक का अपराध मेरा अपराध है। सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, तो मैं अपराधी हूं। आप इनको साफ मुक्त कर दो। बोले साफ से इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्त तो आप ही करोगे। तो श्राप के कारण ये दोनों महान बलवान राक्षस हुए। एक का नाम हिरण्यकश्यप, दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। दोनों भाई हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दोनों के नाम में हिरण्य शब्द है, ध्यान रखना। हिरण्य माने सोना। हिरण्यकश्यपु माने जो सोना के पलंग में सोता था, और हिरण्याक्ष जिसकी आंख में खाली सोना ही दिखता था। माने दोनों लोभ के प्रतीक हैं और दोनों अत्याचार करने लगे। हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को ही उठा के समुद्र में ले जाके डुबा दिया। और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान को वाराह रूप धारण करना पड़ा। तो वाराह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। अब हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के प्रतिशोध के लिए फिर भगवान के भक्तों को सताना शुरू किया। उसी के घर में प्रहलाद जैसे भक्त पैदा हुआ और अंत में हिरण्यकश्यप भी भगवान के हाथों मारा गया। उसके लिए भगवान को एक और अवतार लेना पड़ा। दोनों भाइयों के लिए 2 अवतार, हिरण्याक्ष के लिए वाराह अवतार और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार। अब कथा लंबी है। तो ब्राह्मणों का श्राप था, भगवान के हाथों से मारे गए, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि 3 जन्म का प्रमाण था। फिर अगले जन्म में राक्षस हुए। किसके रूप में? रावण और कुंभकर्ण के रूप। रावण और कुंभकर्ण, यहाँ भी दोनों भाई। फिर भगवान के हाथ से मारे गए, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं हुई। द्वापर में फिर शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में इनका जन्म हुआ। किसके रूप में? शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में वहां भगवान कृष्ण के हाथों मारे गए, तब जाके इनकी मुक्ति हुई। एक जन्म की कथा ये। आगे दूसरे जन्म की कथा। लखन सिया रामचंद्र की जय।